आइए फिर से हम महिमामय कलीसिया का जो वॉचमैनी द्वारा चाइनीज भाषा में दिए हुए संदेशों का कड़िया हिंदी में अनुवाद बुक को हम सुन रहे हैं। महिमामय कलीसिया का चौथा भाग, सब्जेक्ट मसीह की देहा तथा मसीह की दुल्हन में क्या अंतर है। मसीह की देहा तथा मसीह की दुल्हन हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार हवा परमेश्वर की योजना में कलीसिया का प्रतिरूप है। परमेश्वर की योजना में सब कुछ जो कलीसिया के लिए है वह मसीह में से है। इसमें मनुष्य का कुछ भी नहीं तथा इसका पाप से कोई संबंध नहीं है। हमारे परमेश्वर ने इस प्रकार की कलीसिया को पाने का निश्चय किया है। इससे कुछ कम परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसने मात्र इसी प्रकार की कलीसिया की योजना नहीं बनाई, परंतु वह इसे पाने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। यह एक सच्चाई है मेरे प्रियो। हमें अवश्य सोचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कभी न रुक सकता न झुक सकता है। जब वह कोई उद्देश्य रखता है, भले ही अंधलोक तथा सृष्टि की सारी शक्तियां उसके विरोध में खड़ी हो जाए, उसे नहीं रोका जा सकता। भले ही हम पतित हो चुके हैं तथा भारी असफलता में पड़े हैं, भले ही हम शारीरिक तथा प्राणिक हैं, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं तथा उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर अपने उद्देश्य को पाकर रहेगा। मनुष्य भले ही कुछ भी करे, वह परमेश्वर की योजना को गिरा नहीं सकता। अधिक से अधिक वह इसमें देरी कर सकता है। इसलिए हमें मात्र परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, परंतु इस बात के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप में पाकर रहेगा। अनंत काल से परमेश्वर ने मसीह में से एक कलीसिया पाने का उद्देश्य रखा था। एक ऐसी कलीसिया जिसमें मनुष्य की कोई अशुद्धता न हो, मिट्टी का कोई तत्व न हो, न ही पाप का कोई स्वाद हो। उसका प्रत्येक भाग मसीह में से हो और मसीह ही उसका जीवन हो। उत्पत्ति 3 अध्याय आरंभ करने पर यद्यपि मनुष्य पतित हुआ था, अब हमारे पास सृष्टि में मात्र परमेश्वर का उद्देश्य ही नहीं है, परंतु मनुष्य के पतन की वास्तविकता भी है। इसलिए आइए उस ढंग को देखें कि परमेश्वर किस प्रकार स्थिति में संशोधन की युक्ति निकाल रहा है या निकालता है। इफिसियों 5 अध्याय का 25 से 30 पद कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए
और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीहा भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। पवित्र शास्त्र के 6 पद 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पद 26-27 पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए का पहला कारण हमें बताती है। पद 28 और 30 पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए का दूसरा कारण हमें बताता है। इसे 2 भागों में पत्नी को प्रेम करने की 2 आज्ञाएं हम देखते हैं तथा हम 2 कारण देखते हैं, परंतु इन 2 भागों के बीच एक भिन्नता है। पहला भाग कहता है कि मसीहा ने कलीसिया से प्रेम किया तथा उसके लिए अपने आप को दे दिया। ये क्रियाएं भूतकाल की है। पद 28 से आरंभ होने पर क्रियाएं वर्तमान काल की है, जैसे कि पालन पोषण करता। पवित्र शास्त्र के ये भाग इसलिए अपने में समय के भिन्न तत्व रखते हैं। एक भाग का अभिप्राय किसी भूतकाल की बात के लिए है तथा दूसरे भाग का वर्तमान के लिए है। इन 2 भागों के विषय में भी भिन्न है। पहले भाग का अभिप्राय कलीसिया का मसीह की दुल्हन से है, दूसरा भाग का कलीसिया को मसीह की देह बनाता है। पहले भाग में जब कलीसिया का अभिप्राय मसीह की दुल्हन के रूप में है, तब भूतकाल का प्रयोग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मसीहा का पूर्ण उद्देश्य जैसे कि हम में पूरा हुआ दुल्हन को लेने का है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु का उद्देश्य भी दुल्हन को लेने का था। जो भी हो वह भविष्य में अपनी दुल्हन को पालेगा। कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका है। वर्तमान से संबंधित कलीसिया मसीह की देह है तथा प्रभु इस वर्तमान में अपनी कलीसिया का पालन पोषण कर रहा है। देह और दुल्हन के बीच संबंध। प्रभु की दृष्टि में कलीसिया की 2 स्थितियां हैं। उसके जीवन के रूप में कलीसिया मसीह की देह है, परंतु उसके भविष्य से संबंधित वह मसीह की दुल्हन है। मसीह की कलीसिया के साथ सहभागिता के रूप में कलीसिया उसकी देह है। मसीह के कलीसिया से आंतरिक संबंध से संबंधित कलीसिया उसकी दुल्हन है।
जब भी परमेश्वर का वचन मसीहा और कलीसिया की एकता के बारे में बोलता है, हम मसीह को सिर के रूप में तथा कलीसिया को देह के रूप में देखते हैं। जब भी वचन मसीहा और कलीसिया के बीच भिन्नता को दर्शाता है, हम कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में देखते हैं। आदम और हवा दो का एक देह बन जाना कहा गया था, परंतु फिर भी वे दो जन थे। परमेश्वर ने अभी तक उन्हें दो गिना। आदम आदम था तथा हवा हवा थी। उन्हें एक करने के लिए जोड़ा गया था। यही कलीसिया तथा मसीह के बीच का संबंध है। एक से वे दो बन गए और दो से वे एक बन गए। जब परमेश्वर ने पहले आदम की सृष्टि की, उसने पुरुष और स्त्री को बनाया। हवा आदम में से निकली, अतः वह तथा आदम एक थे। इसी प्रकार कलीसिया मसीह में से निकलती है, इसलिए कलीसिया तथा मसीह भी एक हैं। जो भी हो, चूंकि आदम और हवा एक ही समय में अस्तित्व रखते थे, उनके बीच एक भिन्नता थी। इसी प्रकार चूंकि कलीसिया और मसीह एक साथ अस्तित्व रखते हैं, उनके बीच में भी एक भिन्नता है। एकता को लेकर वे एक हैं, परंतु भिन्नता की बात में वे एक दूसरे से अलग हैं। इन दो स्थितियों का होना समय की भिन्नता है। आज कलीसिया मसीह की देह है, परंतु भविष्य में कलीसिया मसीह की दुल्हन होगी। आज कलीसिया मसीह की देह इस उद्देश्य से है कि मसीहा के जीवन को प्रकट करे। एक दिन जब कलीसिया जीवन में परिपक्व हो जाती है, परमेश्वर कलीसिया को मसीह के पास ले आएगा। उस दिन वह मसीह की दुल्हन बन जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि आज कलीसिया मसीह की दुल्हन है, परंतु यह गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक प्रभु यीशु दूल्हा नहीं बना है, तो कैसे कलीसिया पहले से दुल्हन बन सकती है? परमेश्वर कलीसिया को मसीह के पास उसकी दुल्हन के रूप में तब तक नहीं लाएगा जब तक मसीह की देह के रूप में कलीसिया का कार्य पूरा नहीं हो जाता। यदि हम उत्पत्ति 2 के प्रतिरूप को देखें, हम देह तथा दुल्हन के बीच के संबंध को भी देख सकते हैं। हवा आदम की पसली से बनी थी, अतः वह आदम की देह थी। चूंकि आदम की देह का एक भाग हवा को बनाने में प्रयोग किया गया था, उसकी स्थितियां आदम की देह थी, परंतु हवा की सृष्टि के बाद परमेश्वर उसे आदम के पास लाया और वह आदम की दुल्हन बनी। यह देह तथा दुल्हन के बीच का संबंध है। जब हवा का आदम में से बनने की बात उठती है, इसका अर्थ है कि वह आदम के देह है, परंतु जब हवा को आदम के पास लाया गया तथा वह उसकी सहायक बनी, वह आदम की दुल्हन बनी। जो आदम से बाहर निकला वह आदम की देह थी, तथा जिसे आदम के पास लाया गया वह आदम की दुल्हन थी। मात्र वही जो आदम में से बाहर आया आदम का सहायक बन सकता था। जो कुछ भी आदम में से नहीं था उसका सहायक कभी नहीं बन सकता था। अतः जब आकाश के सारे पंछियों को उसके पास लाया गया, आदम ने किसी को भी अपना मेल खाने वाला सहायक के रूप में नहीं लिया, क्योंकि वे उसमें से नहीं निकले थे। जब सारे पशु उसके सामने लाए गए, आदम ने उनमें से किसी को नहीं लिया, क्योंकि वे भी उनमें से नहीं थे। ऐसा ही
उसमें से नहीं थे। ऐसा ही अभी सभी जानवरों के साथ भी हुआ। उनका मूल सही नहीं था, क्योंकि वे आदम में से नहीं थे। वे उसके सहायक नहीं बन सकते थे। तब कौन आदम का सहायक बन सकता था? हवा बन सकती थी। हवा को आदम के सामने आकाश के पंछियों, भूमि के पशुओं तथा जानवरों के समान लाया गया। जो भी हो, हवा और उनके बीच एक बुनियादी भिन्नता थी। वे आदम में से नहीं निकले थे। सारे जो जानवर, पंछियों जितने भी थे, क्योंकि हवा ही मात्र ऐसी थी जो आदम में से निकली थी, वो ही उसकी दुल्हन बनने के योग्य ठहरी और थी। उसी में से निकालकर उसे उसी के पास वापस लाया गया। आदम से ही निकालकर आदम के पास हवा को वापस लाया गया। जो कुछ भी आदम में से बाहर आता है वह उसकी देह थी। जो कुछ भी उसके पास वापस लाया गया वह उसकी दुल्हन है। मात्र वही जो मसीह में से निकलता है उसे मसीह के पास लौटाया जा सकता है। जो मसीह में से नहीं निकलता है वह कभी उसके पास लौटाया नहीं जा सकता। मात्र वही जो स्वर्ग में से निकला है स्वर्ग को लौटाया जा सकता है। यदि हम स्वर्ग से आए हुए नहीं हैं, हम स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हो पाएंगे। घर ही हमारा मूल स्थान है। जब हम कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं, हमारे कहने का अर्थ होता है कि हम उस स्थान को जा रहे हैं जहां से हम आए हैं, जहां से हम आए हैं वहीं जा रहे हैं। मात्र वही जो स्वर्ग में से है वही स्वर्ग को लौट सकता है, यानी स्वर्ग को जा सकता है, जो स्वर्ग से आया है। मात्र वही जो आदम से है आदम के पास लौटाया जा सकता है। आदम मात्र उसे ही ग्रहण कर सकता था जो उसमें से निकला था। यह एक प्रतिरूप था। यह दर्शाता हुआ कि मसीहा मात्र उसे ही ग्रहण करेगा जो उसमें से निकलता है या निकला है। मात्र वही जो मसीहा से निकलते हैं उसके पास लौट सकते हैं। मात्र वही जो उससे जीवन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें अपना सब कुछ जो वे हैं भेंट कर देना चाहिए परमेश्वर के सम्मुख, तथा वह सब कुछ जो कुछ उनके पास प्रभु के प्रयोग के लिए है। परंतु परमेश्वर उस किसी भी चीजों को स्वीकार नहीं कर सकता जो मानवीय स्रोत से दी गई हो। परमेश्वर कुछ भी ले या प्रयोग नहीं कर सकता जो स्वयं मनुष्य में से निकलता हो। अभी मसीहों में विशेष रूप में उनके बीच जो बहुत धर्मोत्साही है, एक गंभीर गलती प्राय हो जाती है। वे सोचते हैं कि जब तक वे अपने आप को, अपनी योग्यताएं, अपनी कलाएं और जो कुछ उनके पास है प्रभु के लिए भेंट करते रहेंगे, तब तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा। परंतु हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि मसीह मात्र वही स्वीकार करेगा जो स्वर्ग से आया, स्वयं मसीह में से निकला हो। ऐसे किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा जो मनुष्य में से निकला हो या निकली हो। कौन? मसीहा ग्रहण नहीं करेगा।
मसीहा से निकला ही व्यक्ति को मसीहा ग्रहण करेगा। आप कह सकते हैं प्रेरितों में क्या पौलुस नहीं था? क्या वह अधिक शिक्षित नहीं था? क्या वह दीक्षे बुद्धिमान मनुष्य नहीं था? परंतु हमें अवश्य ही उन शब्दों को याद रखना चाहिए जिन्हें पौलुस ने अपने बारे में कहा था, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे पास रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पहला कुरिन्थियों 2:2-4। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बुद्धिमान तथा भाषणपट मनुष्य कलीसिया में आ सकते हैं और आ भी रहे हैं और बहुत हैं, परंतु उनकी स्वाभाविक मौलिक बुद्धिमानी तथा उनकी स्वाभाविक मौलिक भाषणपट का कलीसिया में कोई आत्मिक प्रयोजन नहीं है। कलीसिया में मात्र एक ही बात की पहचान होती है, वो वही जो मसीह में से निकली हो। मात्र वही जो मसीह में से निकला हो मसीह के पास लौट सकता है। ऐसी दुल्हन को बनाने को सामग्री स्वयं मसीहा है। जिस बात का ध्यान करने की हमें आवश्यकता है वह यह है, मात्र वही जो मसीह में से निकलता है कलीसिया में किसी भी मूल्य तथा आत्मिक प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकता है। परमेश्वर कभी भी नई सृष्टि के लिए पुरानी सृष्टि को प्रयोग नहीं करता। नहीं, परमेश्वर अपनी बातों को निर्मित करने के लिए उन चीजों का प्रयोग करता है जो मनुष्य की है। वह आत्मिक चीजों को बनाने के लिए शारीरिक वस्तुओं का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु ने कहा, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यूहन्ना 3:6। क्या यह संभव था कि जो शरीर से जन्मा हो वह आत्मा बन जाए? नहीं, जो शरीर से जन्मा है शरीर है। सारी समस्याएं स्रोत की बात से उत्पन्न होती है। यदि हम जानना चाहते हैं कि परिणाम आत्मिक होगा या नहीं, हमें मात्र यह पूछने की आवश्यकता है कि स्रोत आत्मिक है या नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। हम आत्मिक बातों को बनाने के लिए कुछ भी शारीरिक प्रयोग नहीं कर सकते। विचारों से दिया गया संदेश मात्र विचार उत्पन्न करता है। भावों से प्रेरित कार्य मात्र भावनात्मक उत्तेजना पैदा करते हैं। मात्र आत्मा द्वारा किया गया कार्य आत्मा उत्पन्न करता है। प्रश्न यह नहीं है कि उद्देश्य ठीक है या नहीं, परंतु प्रक्रिया क्या है। मनुष्य सोचता है कि जब तक लक्ष्य ठीक है तब तक सभी कुछ अन्य ठीक है, परंतु परमेश्वर मात्र यह नहीं पूछता कि लक्ष्य सही है या नहीं, वह यह भी पूछता है कि इसे हम कैसे करते हैं। कुछ कह सकते हैं, मैं प्रभु के लिए हूँ और जो कार्य मैं कर रहा हूँ वह कलीसिया के लिए है। आत्माओं को बचाने का कार्य, आत्मिक कार्य तथा स्वर्ग के राज्य को फैलाने का कार्य मैंने अपनी सारी योग्यता तथा बौद्धिकता इसे दे दी है। क्या यह अच्छा नहीं है? इसके बजाय मनुष्य की स्वाभाविक योग्यता तथा बुद्धिमत्ता किसका सामना क्रूस से हुआ है? क्या मनुष्य का बुद्धिमत्ता, मनुष्य का योग्यता जिसका सामना क्रूस से
हुआ है, क्रूस से नहीं हुआ है, किसी आत्मिक प्रयोजन नहीं है। प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। पद 6:3 का। अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक आत्मिक उद्देश्य से रखा जाए, परंतु प्रक्रिया अवश्य ही आत्मा की होनी चाहिए, कार्य का ढंग अवश्य ही आत्मा का होना चाहिए, तथा स्वयं मनुष्य को आत्मा का होना चाहिए। मात्र वही जो पवित्र आत्मा से है आत्मिक हो सकता है। मात्र वही जो आदम में से था आदम के पास लौटाया जा सकता है। पहले इसे आदम का शरीर होना चाहिए और फिर यह आदम की दुल्हन हो सकती है। पहले हमें अवश्य ही मसीहा का शरीर होना चाहिए और तब हम मसीह की दुल्हन बनने के लिए वापस लाए जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हम इस संबंध में कुछ आत्मिक बातों की वास्तविकता को छू सकें। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस बात के पीछे है। वह मांग करता है कि सब कुछ मसीह में से हो, कि प्रत्येक आत्मा में से जन्मे, नया जन्म। इसलिए प्रत्येक मसीही को अवश्य ही मसीह की देह के जीवन का अनुसार करना चाहिए या जीना चाहिए। यदि हम देह मसीह के जीवन को नहीं ढूंढते, हम दुल्हन के जीवन को नहीं ढूंढ सकते। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि इस बात से अधिक अंतर नहीं पड़ता कि हम देह के जीवन का अनुभव करें या न करें। हमें अवश्य मानना चाहिए कि यदि आज हमारे पास देह का जीवन है तो भविष्य में हम दुल्हन का जीवन पाएंगे। यदि आज हम अनिश्चित रूप से तथा लक्ष्यहीन जीते हैं, हम कभी भी दुल्हन का जीवन नहीं जान पाएंगे। प्रत्येक मसीही को अवश्य मसीही की देह की जानना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में हमें इसे अवश्य ढूंढना चाहिए। हम मात्र व्यक्तिगत रूप में नहीं जी सकते। हमें अवश्य ही परमेश्वर की बाकी संतानों के साथ चलना चाहिए। एक मसीह को अवश्य देखना चाहिए कि वह संपूर्ण देह का एक सदस्य है। वह बहुत से मसीहों में से एक साधारण मसीह नहीं है, परंतु वह भी देह का एक सदस्य है। उसे अन्य बहुत से मसीहों की भांति अवश्य ही एक सदस्य के समान रहना चाहिए। उसने उनसे अपने दैनिक संबंधों को लेकर, यदि हम वास्तव में देह के जीवन के बारे में जानते हैं, हम देखेंगे कि एक मसीही प्रभु यीशु के बिना एक भी दिन नहीं रह सकता, यानी एक दिन भी जी नहीं सकता। नहीं वह दूसरे मसीहों के बिना एक दिन भी जी नहीं सकता या एक दिन भी रह नहीं सकता है। बिना प्रभु यीशु के वह अपना अस्तित्व नहीं रख सकता, कोई भी मसीह हो, और अन्य मसीहों के बिना वह अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। ऐसा है तो वो देह में नहीं है। परमेश्वर एक अलग मसीहों के पीछे नहीं, परंतु देह के पीछे है। परमेश्वर एक संपूर्ण हवा की इच्छा करता है, न कि हाथ या तथा पांव। वह उसे अवश्य ही हवा को एक पूर्ण प्राणी के रूप में ही पाना है, अलग अलग नहीं। तब वह उसके प्रयोजन की होगी, परमेश्वर के कार्य के लिए। वह उस एक को
नहीं चाहता जो अपंग हो। वह एक नए मनुष्य, एक सामूहिक मनुष्य को चाहता है। इस कारण के लिए सभी क्रूर तथा व्यक्तिवाद को दूर हटा देना चाहिए। क्रोध, जाए झगड़ा, गुस्सा, क्रूर हटा देना चाहिए। क्रूर की बात मात्र बाहरी रूप में नहीं है, यह हमारे हृदय की समस्या है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि महानतम पोप रोम में नहीं रहता, परंतु ठीक हमारे हृदय में रहता है। हमें अवश्य जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के लिए सबसे बड़ी रुकावट बाहरी विभाजन नहीं है, परंतु हम स्वयं हैं। व्यक्तिगत रूप में जो देह के जीवन को नहीं जानते, इस बिंदु पर हमें दो भिन्न प्रकाशनों की आवश्यकता है। पहला यह देखने का कि देह एक है, तथा दूसरा यह देखने का कि हम इसके भाग या अंग हैं। यह कि हम इस देह के सदस्य हैं। जब हम देखते हैं कि देह एक है, हम कभी भी फूट डालने का साहस नहीं करेंगे। जब हम देखते हैं कि सदस्य के रूप में हम संपूर्ण देह के एक भागी हैं, हम कभी भी अपने को सही सिद्ध करने का साहस नहीं करेंगे। अकेले सदस्य के रूप में हम संपूर्ण इकाई हो सकते हैं, मात्र संपूर्ण देह एक साथ ही एक इकाई हो सकती है। हम स्वयं सदस्यों के रूप में बहुत छोटे हैं, बहुत अपर्याप्त हो। परमेश्वर करे कि हम व्यक्तिनिष्ठ होने से छुड़ाए जाएं, तब हम वह बन सकते हैं जो परमेश्वर के प्रयोजन के लिए हो। आमीन। हालेलुया। मसीह कलीसिया को प्रेम करता है। मसीहा कलीसिया को प्रेम करता है। अब आइए इफिसियों 5 का 28-29 पढ़े। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अपनी पत्नियों से प्रेम करना अपनी देह से प्रेम करना है। मनुष्य सदा अपनी देह का पालन पोषण करते हैं, तथा मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। मसीह की दृष्टि में कलीसिया उसकी स्वयं की देह है, उसकी हड्डियों में की हड्डी तथा मांस में का मांस है। किसकी नजर में? मसीह की नजर में। ये पद हमें दर्शाते हैं कि कलीसिया मसीह की देह है, तथा आज उसकी कलीसिया के प्रति किए गए कार्य इसका पालन पोषण करता है। क्योंकि कलीसिया वह स्वयं है, वह निश्चय ही हमारा पालन पोषण करेगा, क्योंकि हम सभी मसीह में से निकले हैं। हम जानते हैं कि हम अपना पालन पोषण कितने अच्छे ढंग से करते हैं। इसी प्रकार मसीह हमारा पालन पोषण करेगा। यह एक वास्तविकता है कि किसी ने कभी अपनी देह से घृणा नहीं की। यदि एक सामान्य व्यक्ति अपने हाथ को चोट पहुंचाता है, वह बड़ी सावधानी से इसका पालन पोषण करता है। यदि उसका पांव छोटा
यदि उसका पांव चोट खाता है, वह कोमलता से इसकी सुधि लेता है। मनुष्य सदा स्वयं अपना पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मसीहा कलीसिया से प्रेम करता है, क्योंकि कलीसिया स्वयं उसी में की है। आइए एफिसियो 5 का 25 से 27 पढ़े। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये 3 पद कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में बताते हैं। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ऐसे दृश्य को प्रस्तुत करती है जिसमें परमेश्वर हवा को आदम के पास ला रहा है। इसी प्रकार मसीहा कलीसिया को लाएगा तथा स्वयं को भेंट करेगा। यद्यपि यह प्रस्तुति भविष्य में होगी, कलीसिया आज अभी तक इस स्थान तक नहीं पहुंची है। मसीहा एक एक कदम कलीसिया में कार्य उस समय तक करता रहेगा जब तक वह इसे स्वयं अपने लिए प्रस्तुत नहीं करता। दूसरे संदर्भों में इफिसियो 5 25 से 27 में छुटकारे से राज्य तक के मार्ग की बात की गई है। एक एक कदम करके कलीसिया अब तैयार की जा रही है ताकि मसीहा उस दिन इसे स्वयं को प्रस्तुत कर सके। यहाँ क्यों कहा जाता है कि कलीसिया को अवश्य ही शुद्ध होना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इफिसियो 5 अध्याय है, न कि उत्पत्ति 2। परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन कलीसिया के लिए इफिसियो की इस पुस्तक में ही दिखाई देती है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसका आरंभ पापियों से नहीं होता जिन्हें बचाया गया है, परंतु हमारे अनंतकाल के लिए चुने जाने के साथ होता है। रोमियो 1 अध्याय पहले पाप की बात करता है, हमने कैसे पाप किया और फिर बचाए गए, परंतु इफिसियो एक अनंतकाल से आरंभ होता है तथा हमारा संसार की नींव रखे जाने से पहले चुने जाने पर होता है। ऐसी बात होती है एफिसियो 1 अध्याय से। पाप की समस्या अध्याय 2 तक संदर्भित नहीं की गई थी। उत्पत्ति इफिसियो की पुस्तक 2 रेखाओं को प्रकट करती है। एक अनंतकाल से अनंतकाल तक है तथा दूसरी मनुष्य के पतन से उसके छुटकारे तक की है। इफिसियो में कुछ श्वास हम पर प्रकट हुआ है। हम देखते हैं कि किस प्रकार कलीसिया मसीह में से बाहर आती है। इस संसार की नींव रखने से पहले किस प्रकार चुना गया था,
तथा किस प्रकार यह अनंत काल तक मसीह की महिमा को सदा के लिए प्रकट करती रहेगी। इसी समय यह हमें दर्शाती है कि मनुष्य का पतन एक वास्तविक है, मनुष्य का पाप करना एक वास्तविक है, और यह कि हमारे स्वाभाविक जीवन का अस्तित्व भी एक वास्तविक है। इसलिए अध्याय 5 कहता है कि मसीहा हमें वचन द्वारा जल से उन समय तक स्नान कराएगा जब तक कि हम शुद्ध नहीं हो जाते। वह हमें तब तक बचाए रखना चाहता है जब तक हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की अनंत इच्छा से मेल नहीं खा जाते। एक और हमें दर्शन द्वारा यह देखने की आवश्यकता है कि कलीसिया कभी असफल नहीं हुई, न कभी इसने पाप किया या पतित हुई। कलीसिया ने कभी पाप छुआ नहीं। अनंत काल से अनंत काल तक वह सीधी रेखा पर ही है। दूसरी ओर हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम मात्र पापियों का एक दल हैं जिन्हें अनुग्रह से छुड़ाया गया है। इसलिए हमें वचन के जल में स्नान करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के जीवन की आवश्यकता है, उसके वचन के साधन के द्वारा, ताकि हम पवित्र हो तथा श्रेष्ठता के लिए बचे रहें। परमेश्वर करे कि हमें अनुग्रह मिले ताकि हम पवित्रता के उस बिंदु तक पहुंच सकें। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे विकास तथा उन्नति की संपूर्ण बात जीवन तथा रेमा के प्रति हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि हमारे पास कोई भी जीवन का आंतरिक भाव है, हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए। हमें अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु कृपया मुझे रेमा दो ताकि मैं इस स्थिति से निपट सकूं। यदि प्रभु हमें रेमा देता है, पहले हमसे बात करता है, हमें तब भी उससे कहने की आवश्यकता है कि हम में जीवन की पूर्ति करें ताकि इस बात से हम निपट सकें। यदि हम इन बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं और इन्हें गंभीर रूप में लेते हैं, प्रभु हमें वचन में जल के स्नान द्वारा शुद्ध करेगा ताकि हम पवित्र हो सकें। प्रभु के सामने कलीसिया का अर्थ जो जल के स्नान द्वारा शुद्ध किया जा रहा है, वह यह है कि मसीह का जीवन उस प्रत्येक भाग से निपट रहा है जो मसीह से बाहर है। स्वाभाविक जीवन तथा वह सब जो मसीह से नहीं है, उसे अवश्य ही शुद्ध कर देना चाहिए। पवित्रीकरण शुद्ध करने के बाद ही किया जा सकता है तथा शुद्धिकरण का आधार प्रभु का वचन रेमा है। यदि हम प्रभु के वचन को नहीं जानते, हमारे पास शुद्ध तथा पवित्र होने को कोई मार्ग नहीं है। हम जिस दिन से मसीहीते हैं, हमारा ज्ञान कहाँ से आता है? क्या यह किसी बाहरी स्रोत से आया है या भीतर से? क्या हम भीतर से परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं या उसकी इच्छा हम में अभी तक कुछ ऐसी है जो कि हमारे बाहर हो? इस मामले में कठिनाइयों की बहुत सी जड़ें हैं। परमेश्वर के वचन की कमी, मसीह की देह को नहीं बनाया जा सकता। इसका कारण मात्र यही है कि हमारे पास कुछ बाहरी हैं
न कि कुछ भीतरी। मसीही विश्वास का संपूर्ण आधार प्रभु के बोलने पर निर्भर है। कलीसिया का विकास भी उन वचनों पर निर्भर है जिन्हें प्रभु बोलता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का केंद्र बिंदु प्रभु को बात की बाट जोड़ना होना चाहिए। प्रभु की बात की बाट जो होना चाहिए। ओह प्रभु करे कि वह हमसे बातें करे। प्रभु का हमसे बोलना जा रहा वचन हमें इस योग्यता बनाएगा कि हम परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को पा सकें या जान सकें या समझ सकें। आज की कलीसिया उत्पत्ति 2 में की हवा के समान नहीं है, क्योंकि कलीसिया का पतन हो चुकी है। अतः प्रभु को हमें वचन के जल से स्नान द्वारा अवश्य ही शुद्ध करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया तथा अनुभव में कलीसिया 2 बिल्कुल भिन्न बातें हैं। परमेश्वर की योजना में कलीसिया पूर्णतः पाप रहित है। इसने कभी पाप को नहीं जाना, न ही कोई पाप का इतिहास है। यह पाप से बहुत ऊंचा है, यह तक कि इसे खोज कर निकाला भी नहीं जा सकता। यह आत्मिक तथा पूर्णता मसीह में से निकली है। जो भी हो, कलीसिया इतिहास में असफल रही तथा पतित हुई। आज प्रभु पतित मनुष्य के बीच कार्य कर रहा है ताकि वह उन्हें अपनी मूल इच्छा में कलीसिया में लौटा लाए। प्रभु ऐसे लोगों में कार्य करने की इच्छा रखता है जो पतित, भ्रष्ट हुए, त्यागे हुए, बुराई तथा पाप से पूरी तरह भरे हुए हैं, ताकि वह उनमें से एक कलीसिया पा सके। वह इरादा रखता है कि उन्हें अपने बीते अनंत काल के उद्देश्य के लिए उनको पूर्ण निर्धारित करे और पूर्ण प्राप्त करे, ताकि वह भविष्य के अनंत काल में अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके। अपनी इच्छा को पूर्ण कर सके। प्रभु उन वचनों का उपयोग कर रहा है जो एक यंत्र के समान है, ताकि कलीसिया परमेश्वर के मूल उद्देश्य में लौट आए। ओ हाँ, हम प्रभु के वचनों को कम महत्वपूर्ण न समझे। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि ज्ञान एक बात है तथा आत्मिक ढांचा बिल्कुल दूसरी। सभी सिद्धांत, शिक्षा, धर्म विज्ञान तथा ज्ञान यदि एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाता है तो इसका उपयोग कम है। सच्चा विकास परमेश्वर से सीधे वचन पाने पर निर्भर है। परमेश्वर अपने रेमा को अपने कार्य करने के लिए उपयोग कर रहा है और वह हमसे बात करने की इच्छा करता है। इसलिए यदि हमारे उद्देश्य पवित्र शास्त्र को मात्र ज्ञान के लिए पढ़ना है, तब तो यह दुखद बात है। यदि ऐसा है, हम समाप्त हो गए हैं। पवित्र शास्त्र का वास्तविक मूल्य यह है कि परमेश्वर इनके द्वारा मनुष्य से बात कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथों में उपयोग हो तो आवश्यक है कि प्रभु द्वारा हमसे बात की गई हो, फिर चाहे हमारा आत्मिक निर्माण हुआ हो या न हुआ हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यदि प्रभु ने
हमसे बात की है। ज्ञान और धर्म सिद्धांत का कोई आत्मिक उपयोग नहीं है, मात्र प्रभु का हमारे भीतर बोलना ही आत्मिक मूल्य रखता है। हम किस प्रकार ज्ञान और धर्म सिद्धांतों के संतुष्ट हो सकते हैं, जबकि कलीसिया पतन की स्थिति में है, जब वह परमेश्वर को असफल कर चुकी है तथा उसकी इच्छा के प्रति अंधी है। परमेश्वर करे कि उसकी दया हम पर हो तथा हमें अनुग्रह दे। ओ हाँ, हमारे पास ऐसी प्रार्थना करने को हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे बातें करे। सभी वचन जो बाहरी हो, वे सभी वचन जो हमें दूसरों से मिले हो, भले ही उन्हें 1000 या 10,000 बार कहा गया हो, इनका कोई उपयोग नहीं है। केवल रेमा का ही कोई मूल्य है। यदि हम कुछ इसलिए करते हैं कि दूसरों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है, तो हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। हम नया नियम में नहीं हैं। एक स्पष्ट सोच का व्यक्ति रोमियो की पुस्तक को 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि उद्धार, धर्मी ठहराना इत्यादि, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। परमेश्वर ने उससे बात नहीं की है। एक मनुष्य ज्ञान रख सकता है, परंतु फिर भी परमेश्वर के वचन से रहित हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान तथा धर्म सिद्धांतों की समझ आत्मिकता है। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल का ज्ञान कभी भी आत्मिकता का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता। मात्र परमेश्वर का हमसे बात करना व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष ही किसी वास्तविक मूल्य का है। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलता है, हम प्रकाशमान होते हैं। उसके वचन के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं और उसके वचन के द्वारा हमें विकास के लिए बढ़ाया जाता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि मृत क्या है तथा जीवित क्या है, मात्र ज्ञान क्या है तथा आत्मिक क्या है। जो कुछ भी हो जीवित नहीं है, उसका कोई आत्मिक मूल्य नहीं है। यदि हमारे पास रेमा है, परमेश्वर का जीवित जीवन वचन, तो हम शुद्ध तथा पवित्र हो सकते हैं। हालेलुया। महिमामय कलीसिया शुद्धिकरण तथा पवित्रीकरण के मसीहा के कामों में उसका उद्देश्य क्या है? यह कि एक दिन उसे एक ऐसी महिमामय कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। इफिसियों 5:27 कहता है, मसीहा कलीसिया के लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि तैयार की जाए तथा उसे प्रस्तुत को की जाए। महिमामय कलीसिया का मूल भाषा में अर्थ है कि कलीसिया को महिमा में लाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कलीसिया को महिमा में रखा जाएगा या वह महिमा के वस्त्र धारण करेगी। इफिसियों 4 कहता है, कलीसिया विश्वास के एकत्व तक पहुंच जाएगी तथा मसीह के पूरे दिल डोल तक बढ़ जाएगी। पद 13 कहता है, तब अध्याय 5 कहता है कि कलीसिया महिमा के साथ पहरावा पहनेगी तथा मसीह से भेंट की जाएगी। परमेश्वर संपूर्ण कलीसिया को इसी स्तर तक लाना चाहता है। निश्चय ही यह बहुत बड़ी बात है।
जब हम आज कलीसिया की स्थिति को देखते हैं, हम कहते हैं यह कैसे हो सकता है। हम परमेश्वर की सोच पर संदेह कर सकते हैं, परंतु प्रभु कार्य कर रहा है। एक दिन कलीसिया विश्वास के एक तक पहुंच जाएगी। वह मसीह के पूरे दिल तक बढ़ जाएगी। उसे महिमा का पहरावा पहनाया जाएगा और मसीह को भेंट की जाएगी, मसीह से भेंट की जाएगी। प्रभु की इच्छा यही है तथा वह इसे पाएगा। यह हमारी भी इच्छा है तथा हम इसे पाएंगे। हालेलुया। इसलिए महिमा में कलीसिया में न कलंक या झुर्री या न कोई और ऐसी वस्तु होगी, परंतु निर्दोष तथा पवित्र होगी। एफिसी 5:27 प्रभु हमें इस स्तर तक शुद्ध करेगा कि ऐसा दिखाई देगा कि मानो कलीसिया में कभी कोई कलंक या दूषण नहीं था। यह ऐसी दिखेगी मानो कलीसिया ने कभी पाप नहीं किया, न ही पाप का कोई चिन्ह इसमें पाया जाएगा। यह मात्र निष्कलंक ही नहीं है, परंतु यह बिना झुर्री के भी है। हम सब जानते हैं कि बच्चों और युवाओं के झुर्रियां नहीं होती। जब किसी व्यक्ति पर झुर्रियां उभरती है, इसका अर्थ है कि वह आयु में बढ़ रहा है। प्रभु कलीसिया को ऐसे स्तर पर लाना चाहता है जहां आयु के बढ़ने जैसा कुछ नहीं है, जहां भूतकाल का कुछ नहीं है। वह कलीसिया में सब कुछ नया चाहता है। जब कलीसिया प्रभु के सामने खड़ी होती है, यह ऐसी दिखाई देगी मानो इसने कभी पाप नहीं किया, मानो इसके पाप का कोई इतिहास नहीं था। वह निष्कलंक या बिना झुर्री के होगी। भविष्य में वह सृष्टि के समय परमेश्वर के लक्ष्य के अनुसार की कलीसिया होगी। कलीसिया मात्र बिना कलंक या झुर्री के ही नहीं होगी, परंतु उसमें कोई और ऐसी वस्तु नहीं होगी। यूनानी से अनुवाद करने पर इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है, इस या उस प्रकार का दोष वह मात्र बिना कलंक तथा झुर्री के नहीं होगी, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा, न उस प्रकार का न इस प्रकार का। सभी प्रकार के दोष निकाले जा चुके होंगे। वह दिन आ रहा है जब परमेश्वर के कार्य कलीसिया को ऐसा स्तर पर ले जाएगा, वह पूर्ण महिमा हो जाएगी। आमीन। इसके अस्तित्व वह पवित्र तथा दोष रहित होगी। यूनानी में अर्थ के अनुसार इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है कि इसे पवित्र और बेदाग होना चाहिए। परमेश्वर कलीसिया को ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां उसके विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा। संसार के पास कुछ कहने को न होगा, शैतान के पास कुछ कहने को न होगा। हर एक चीज के तथा किसी के पास कुछ कहने को न होगा, यहाँ तक कि परमेश्वर के पास कुछ कहने को न होगा। उस दिन जब कलीसिया इतनी महिमामय होगी, वह मसीह की दुल्हन बनेगी। हमें इन दो बातों को बहुत स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। पहली, आज हम स्वयं मसीह की देह हैं। उसकी देह के रूप में मसीह हमें शुद्ध तथा तैयार कर रहा है ताकि हम वह कलीसिया बन सके जिसे परमेश्वर ने अनंत काल से बनाने का विचार किया था। दूसरी, जब समय आता है, मसीहा आएगा, हमें उसकी उपस्थिति में लाया जाएगा
ताकि एक महिमामय कलीसिया उसकी दुल्हन के रूप में उसे भेंट की जाए। इसलिए पहले हमारे पास पृथ्वी पर मसीह की देह का इतिहास है और फिर महिमा में दुल्हन का इतिहास है। अब हम शुद्ध किए जाने की प्रक्रिया में हैं। अब वह समय जब हमें रेमहा की आवश्यकता है। मसीही जिन्होंने कभी सीधे प्रकाशन नहीं पाया है, परमेश्वर के लिए देरी कर रही है। यदि हमने कभी प्रभु को अपने से बातें करते हुए नहीं सुना, हम प्रभु को उसका अनुग्रह उड़ने से रोक रहे हैं। प्रभु हम पर दया करे कि हम उनमें से न हो जो उसे रोकते हैं, बजाय हम उनमें से हो जो उसकी सुनते तथा आगे बढ़ते हैं, ताकि कलीसिया मसीह की दुल्हन बनने के स्तर तक पहुंचे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के सामने कलीसिया के कार्य तथा उत्तरदायित्व। परमेश्वर के सामने कलीसिया के कार्य तथा उत्तरदायित्व इफिसियों की पुस्तक उस कलीसिया को प्रकट करती है जिसे परमेश्वर ने अनंत काल से ठहराया है। अध्याय 5 बताता है कि किस प्रकार कलीसिया महिमामय कलीसिया बनेगी, बिना कलंक या झुर्री या कोई और ऐसी वस्तु, पवित्र तथा बिना दोष के। फिर अध्याय 6 कलीसिया के व्यावहारिक कार्यों, आत्मिक कार्यों को, आत्मिक युद्ध को बता सकता है, आत्मिक युद्ध की बात करता है। जब हम एफिसी 6 का 10 से 12 पढ़ते हैं, हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है कि कलीसिया का कार्य तथा उत्तरदायित्व आत्मिक युद्ध है। इस युद्ध में मांस तथा लहू विरोधी नहीं है, परंतु आत्मिक प्राणी है जिसका निवास हवा में है। आइए पद 13 और 14 को पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए स्थिर बने रहो। यह हमें स्थिर रहने के लिए कहा गया है, न कि हमें आक्रमण करना चाहिए। आत्मिक युद्ध बचाव का है, न कि सामना करने का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही युद्ध लड़ चुका है और विजय को प्राप्त कर चुका है। पृथ्वी पर कलीसिया का कार्य बस यह है कि प्रभु की विजय को बनाए रखें। प्रभु पहले से ही लड़ाई जीत चुका है और कलीसिया यह उसकी विजय को बनाए रखने के लिए है। कलीसिया का कार्य शैतान पर विजय पाना नहीं है, परंतु उसे रोकना है, जिसे प्रभु द्वारा पहले से ही जीता जा चुका है। उसका कार्य बलवंत मनुष्य को बांधना नहीं है। बलवंत मनुष्य पहले ही से बांधा जा चुका है। उसका कार्य उसे ढीला छोड़ना नहीं है। आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सुरक्षा करना पर्याप्त है। आत्मिक युद्ध का आत्मिक बिंदु मसीह की विजय पर खड़े होने का है। यह दिख रहा है कि मसीह पहले से ही विजय पा चुका है। यह शैतान से निपटना नहीं है, परंतु प्रभु में विश्वास करना है। यह ऐसी आशा नहीं कर रहा कि हम विजय को जीत जाएंगे, क्योंकि विजय पहले से ही जीता जा चुका है। शैतान कुछ नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया का कार्य तथा उत्तरदायित्व आत्मिक युद्ध है।
यह परमेश्वर के अधिकार तथा शैतान की शक्ति के बीच के युद्ध की बात है। अब हम कलीसिया तथा परमेश्वर के राज्य के बीच के संबंध को देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य साधारण रूप में प्रतिफलों से संबंधित बात है। यह परमेश्वर के राज्य के अनुमान से बहुत कम है। प्रभु यीशु ने एक बार बताया था कि परमेश्वर का राज्य क्या है। उसने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया, आमीन। मत्ती 12:28 परमेश्वर का राज्य क्या है? यह परमेश्वर की सामर्थ द्वारा शैतान की शक्ति को परे फेंकना है। जब शैतान किसी निश्चित स्थान पर खड़े होने के योग्य नहीं हो पाता, उस स्थान पर राज्य आ चुका है। जहां भी शैतान निकाला जा चुका है, जहां भी परमेश्वर की सामर्थ द्वारा शत्रु का प्रदर्शन हुआ है, परमेश्वर का राज्य वहां है। प्रकाशित वाक्य 12:9-10 कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हमें अवश्य ही पद 10 में क्योंकि शब्द पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का राज्य आ सकता है क्योंकि शैतान गिरा दिया गया है। शैतान ने अपना स्थान खो दिया है, कहने का मतलब। और अब वहां खड़ा नहीं रह सकता। वह वहां खड़ा नहीं रह सकता। उस समय वह स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है। जब भी शैतान किसी एक स्थान को छोड़ता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का राज्य वहां है। जहां भी परमेश्वर का राज्य है, शैतान वहां नहीं हो सकता। यह हमें स्पष्ट दिखाता है कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के राज्य का पहला आवश्यक अर्थ शैतान से निपटने का है। जब फरीसियों ने पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लूका 17:20-21 पद। जब प्रभु ने यह कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ था? उसका अर्थ था, मैं यहाँ खड़ा हूं। निश्चय ही हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य फरीसियों के बीच नहीं हो सकता था। उस दिन परमेश्वर का राज्य उनके बीच में था क्योंकि प्रभु यीशु उनके मध्य में खड़ा था। जब वह वहां था, शैतान वहां नहीं हो सकता था। प्रभु यीशु ने कहा,
इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यूहन्ना 14:30। प्रभु यीशु जहां भी है, शैतान को अवश्य जाना पड़ेगा। लूका 4 में एक मनुष्य था जिसे दुष्ट आत्मा ने जकड़ा था। दुष्ट आत्मा ने प्रभु को देखकर क्या प्रतिक्रिया की थी? उससे पहले कि प्रभु उसे निकाले, यीशु मसीह उसे निकालने के लिए कुछ कहता, दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी, आहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? पद 34। जहां प्रभु है, दुष्ट आत्मा वहां नहीं हो सकती। प्रभु यीशु की भरपूरी उपस्थिति परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, और वह परमेश्वर का राज्य है। वह जहां है, परमेश्वर का राज्य भी वहां है। इस बात का इससे हमसे क्या संबंध है? प्रकाशित वाक्य 1:5-6 कहता है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगन युग होता रहे, आमीन। पद 6 में राज्य शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ हमें दर्शाता है कि मात्र वही नहीं, जहां प्रभु यीशु है, प्रभु वहां भी जहां कलीसिया है, परमेश्वर का राज्य है। मात्र प्रभु यीशु ही है, स्वयं परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता, कलीसिया भी परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। महत्वपूर्ण बिंदु यह नहीं है कि भविष्य का प्रतिफल क्या है या राज्य में स्थिति कैसी है, भले ही बड़े या छोटी, ऊंची या नीची हो, इन बातों से कोई संबंध नहीं है। बड़ी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उसके राज्य का प्रतिनिधित्व करे। पृथ्वी पर कलीसिया का कार्य परमेश्वर के राज्य को लाना है। कलीसिया के सभी कार्य परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत द्वारा संचालित होते हैं। आत्माओं को बचाना इसी सिद्धांत के अधीन है। इसी प्रकार दुष्ट आत्माओं को निकालना तथा साथ ही साथ अन्य सभी कार्य भी, हर एक बात परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के अंतर होना चाहिए। हमें आत्माओं को क्यों जीतना चाहिए? परमेश्वर ने राज्य के निमित्त मात्र इसलिए नहीं कि मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता है। हम जहां भी कार्य करते हो, हमें अवश्य ही परमेश्वर के राज्य के स्तर या पद पर खड़े होना चाहिए और शैतान की सामर्थ को जीतने के लिए परमेश्वर के राज्य को लागू करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मत्ती 6:9-11। यदि परमेश्वर के राज्य का आना संचालित होता, प्रभु ने इसे इस प्रकार प्रार्थना करना नहीं सिखाया होता, परंतु चूंकि प्रभु ने हमें इसी प्रकार प्रार्थना करना सिखाया है, उसे सामान्य रूप में हमें दर्शाया कि यह कलीसिया का कार्य है। हाँ, कलीसिया की सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, परंतु इससे भी अधिक कलीसिया को परमेश्वर का राज्य आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भले ही प्रार्थना करें या न करें, परमेश्वर का राज्य अपने आप ही आ जाएगा। परंतु यदि हम परमेश्वर को जानते हैं
परमेश्वर की बातों को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, हम ऐसे कभी नहीं कहेंगे। परमेश्वर के कार्य का सिद्धांत उसके लोगों की कार्रवाई की प्रतीक्षा करता है, इसके बाद वह कार्रवाई करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इस्राएल के लोग उस राज्य में से बाहर आ पाएंगे जिन्होंने उन्हें सताया था। जो भी हो, यह 430 वर्ष बाद तक पूर्ण नहीं हुआ था। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी यानी प्रार्थना की, उसने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें छुड़ाने आया। ऐसा कभी मत मानकर चलिए कि हम भले ही रोएं या न रोएं, बात अपने अनुसार घटित होती रहेगी। परमेश्वर को आवश्यकता है कि मनुष्य उसको सहयोग दे। जब परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते हैं, वह भी आगे बढ़ता है। जब परमेश्वर के लोगों ने देखा कि उन्हें मिस्र छोड़ देना चाहिए, यद्यपि अभी इस्राएलियों ने ऐसा नहीं सोचा, फिर भी कुछ ने सोचा। वे परमेश्वर के सामने रोए और उसने उन्हें छुड़ाने की पहल की। प्रभु यीशु का जन्म भी परमेश्वर के कुछ लोगों का उससे सहयोग करने का परिणाम था। यरूशलेम में कुछ थे जो लगातार इस्राएल की संतान थे, जो सांत्वना की बात जोड़ रहे थे। यही कारण था कि प्रभु का जन्म हुआ था। यद्यपि परमेश्वर का उद्देश्य अपने राज्य को लाने का है, मात्र उसका अपना भाग प्राप्त नहीं है। उसे कलीसिया की आवश्यकता है कि वह उसके साथ कार्य करे। प्रार्थना के द्वारा कलीसिया को अवश्य ही पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य छोड़नी चाहिए। जब प्रभु आता है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का बन जाएगा। प्रकाशित 11:15 चूंकि कलीसिया का कार्य परमेश्वर के लिए खड़े होने का है तथा शैतान को कोई स्थान न देने का है, तो हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ताकि यह कार्य पूर्ण हो जाए। हमारे सभी पापों और अधार्मिकता से निपटना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमारा पवित्रीकरण पूर्ण होना चाहिए। हमारे प्राणिक जीवन को अवश्य ही मृत्यु मिलनी चाहिए और हमारे स्वाभाविक मनुष्य को त्याग जाना चाहिए। आत्मिक युद्ध में शारीरिक योग्यता बिल्कुल निरर्थक है। मैं शैतान का सामना नहीं कर सकता। आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। हमको अवश्य जानना चाहिए, जब भी हम बाहर जाते हैं, प्रभु यीशु अंदर आएगा। जब भी हम प्रवेश करते हैं, वह असफलता होती है। जब भी प्रभु अंदर आता है, हमारे हृदय में, मनों में, वह विजय होती है। शैतान मात्र एक व्यक्ति को पहचानता है, प्रभु यीशु। हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। शैतान के अग्निमय बर्छे हमारे शरीर में घुस सकते हैं, परंतु परमेश्वर की स्तुति हो, हम मसीह को पहन सकते हैं जिसने विजय पा ली है। हम विश्वास करते हैं कि मसीह फिर आने वाला है, परंतु ऐसा मत सोचो कि यदि हम बैठे रहें और
निष्क्रियता से प्रतीक्षा करते रहें तो मसीहा अपने आप आ जाएगा? नहीं, यह ऐसा कार्य है जिसे कलीसिया की अवश्य करना चाहिए। कलीसिया को अवश्य ही करना चाहिए। मसीह की देह के रूप में हमें अवश्य ही परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करना सीखना चाहिए। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मात्र बचाया जाना पर्याप्त है। ऐसा नहीं है। हमें अवश्य ही परमेश्वर की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। मनुष्य के पतन के दो परिणाम हैं। एक मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व की समस्या है तथा दूसरी शैतान द्वारा पृथ्वी के अधिकार को छीन लेने की है। एक ओर मनुष्य ने हानि को झेला है, परंतु दूसरी ओर परमेश्वर ने भी हानि को झेला है। छुटकारा मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व तथा मनुष्य की हानि को समस्या को सुलझाना है, परंतु जो हानि परमेश्वर ने झेली है उसे सुलझाया नहीं गया है। परमेश्वर की हानि को छुटकारे से भरा नहीं जा सकता। इसे मात्र राज्य द्वारा भरा जा सकता है। मनुष्य के नैतिक उत्तरदायित्व का सामना क्रूस से हुआ है, परंतु शैतान के अधिकार की समस्या का सामना अवश्य ही राज्य से होना चाहिए। छुटकारे का सीधा उद्देश्य मनुष्य के लिए है, जबकि राज्य का सीधा उद्देश्य शैतान का सामना करने से है। छुटकारे ने उसे पा लिया जिसे मनुष्य ने खो दिया था। राज्य उसे नष्ट कर देगा जिसे शैतान ने पाया है। मूलतः मनुष्य को शैतान के अधिकार को फेंकने का उत्तरदायित्व दिया गया था, परंतु इसके बजाय मनुष्य का पतन हुआ। शैतान के पास अधिकार को सौंपता हुआ मनुष्य स्वयं उसके अधीन हो गया। शैतान शक्तिशाली मनुष्य बन गया और मनुष्य उसकी सामग्री बन गया, मतलब दास बन गया। मत्ती 12:29 यह परिस्थिति इस बात से निपटने की मांग करता है। यदि कहीं कोई राज्य नहीं है, तब मनुष्य के पतन के कारण शैतान के कार्य को परे नहीं फेंका जा सकता। छुटकारे के तत्काल बाद नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि शैतान की समस्या से अभी तक निपटा नहीं गया था। नया आकाश और नई पृथ्वी के आने से पहले अवश्य ही कि पहले राज्य आए। प्रकाशित वाक्य 11:15 कहता है, का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगन युग राज्य करेगा। एक बार जब राज्य आ जाता है, अनंत काल इसमें उद्घटित या आरंभ होता है। राज्य अनंत काल से जुड़ा है। हम कह सकते हैं कि राज्य नए आकाश और नई पृथ्वी का परिचय है। प्रकाशित वाक्य 21 तथा 22 हमें दर्शाता है कि नया आकाश और नई पृथ्वी राज्य के बाद प्रकट होती है। यशायाह 65 भी राज्य को नए आकाश और नई पृथ्वी के रूप में वर्णित करता है। इसका अर्थ है कि यशायाह ने राज्य को नए आकाश और नई पृथ्वी के परिचय के रूप में देखा था। अतः जब राज्य आरंभ होता है, नया आकाश और नई पृथ्वी भी आरंभ होती है। परमेश्वर हमारी आंखें खोले कि हम अपने आप को केंद्र के रूप में न समझें। हमें क्यों बचाया गया था? क्या यह मात्र इसलिए था कि हम नरक में न जाएं? नहीं, यह केंद्र नहीं है। तथा क्यों मसीहा हमें
बचाना चाहता है? हम इस प्रश्न का उत्तर दो भिन्न दृष्टिकोण से दे सकते हैं, मनुष्य के दृष्टिकोण से तथा परमेश्वर के दृष्टिकोण से। जब हम किसी एक बात की दो दृष्टिकोण से देखते हैं, यह हमें भिन्न प्रकार से दिखाई देता है। हमें इस बात को मात्र मनुष्य के दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, हमें इसे अवश्य ही परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वास्तव में मनुष्य की हानि की पूर्ण परमेश्वर की हानि की पूर्ण के लिए है। परमेश्वर की हानि को अवश्य ही राज्य से पूर्ण प्राप्त किया जाना चाहिए। आज परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है कि हम प्रभु यीशु की विजय को बांटे। जहां भी प्रभु यीशु की विजय प्रदर्शित की जाती है, अवश्य है कि वहां से शैतान चला जाए। हमें अवश्य ही एकदम दृढ़ खड़े होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु पहले से ही विजय पा चुका है। उसके छुटकारे के कार्य में प्रभु यीशु ने शैतान के सभी वैध आधारों को नष्ट कर दिया है। शैतान के सभी वैध नियम छुटकारे के द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। छुटकारा एक दंडाज्ञा था, जिससे शैतान अपने वैध या कानूनी स्थिति से वंचित किया जाता है। अब इस दंडाज्ञा को लागू करने का उत्तरदायित्व कलीसिया पर है या कलीसिया को दिया गया है। जब परमेश्वर देखता है कि कलीसिया ने पूर्ण रूप से कार्य समाप्त किया है, राज्य आ जाएगा तथा इसके पीछे नया आकाश और नई पृथ्वी आ जाएंगे। यशायाह की पुस्तक में नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकाशित वाक्य में नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर अगुवाई करेंगे। आज हम छुटकारे तथा राज्य के मध्य में खड़े हैं। जैसे ही हम पीछे देखते हैं, हम छुटकारा देखते हैं। जब हम आगे देखते हैं, हम राज्य देखते हैं। हमारा उत्तरदायित्व दो गुना है। एक ओर हमें अवश्य ही संसार के लोगों को बचाए जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा दूसरी ओर हमें अवश्य ही राज्य के लिए दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। ओ हाँ, हम इस दर्शन को पा सकें ताकि प्रभु द्वारा कलीसिया को सौंपा गया उत्तरदायित्व हम देख पाए। आइए फिर से दोहराएं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य वह है जहां परमेश्वर अपने अधिकारों को व्यवहार में लाता है। हमारे बीच अवश्य ही ऐसा राज्य होना चाहिए जबकि हम परमेश्वर को उसके अधिकार स्वर्ग में संचालित होने देते हैं। हमें अवश्य ही उसे उसके अधिकारों को अपने ऊपर भी संचालित होने देना चाहिए। अवश्य ही परमेश्वर का अधिकार, उसकी सामर्थ्य तथा उसकी महिमा हमारे बीच होनी चाहिए। हमें मात्र इफिसी 5 के अनुसार परमेश्वर के सामने जीने की खोज ही नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें इफिसी 6 में प्रकट किए उत्तरदायित्व का उद्देश्य ही अनुसार करना चाहिए। तब हम मात्र ऐसे ही कलीसिया नहीं होंगे जो कि महिमामय, पवित्र तथा दोष रहित हैं, परंतु हम वे भी होंगे जिन्होंने परमेश्वर का राज्य लाने में उसका सहयोग किया तथा इस पृथ्वी पर शैतान के लिए हानि भोगने का कारण बने। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। इस ऑडियो बुक के द्वारा बहुत दाय से यीशु मसीह सामर्थी वचन के शक्ति में परमेश्वर के राज्य लाने के लिए
आप दृढ़ पूर्वक पवित्र आत्मा के द्वारा खड़े हो जाने पाए। यीशु के नाम में आमीन।